पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के घर बीते दिन एक अनजान व्यक्ति घुस गया और हंगामा करने लगा। युवक ने पहले घर के दरवाजे पर जोर जोर से पैर मारे और अंदर घुसते ही हंगामा करना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो ये सब देख सीमा हैदर काफी असहज हो गई। किसी भी तरह उन्होंने अपने आप को बचाया। इस बात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और युवक को हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान तेजस के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गुजरात का बताया जा रहा है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच रबूपुरा थाना पुलिस कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के दौरान तेजस ने आरोप लगाया कि सीमा हैदर और सचिन मीना ने काला जादू किया था। युवक का कहना है कि उस पर काला जादू किया गया है, जिससे वह खुद ब खुद रबूपुरा खिंचा चला आया। सीमा हैदर और सचिन 2019 में ऑनलाइन गेम खेलते समय संपर्क में आए थे और आखिरकार दोनों में प्यार हो गया था। प्यार की वजह से सीमा ने मई 2023 में कराची में स्थित अपना घर छोड़ दिया और भारत नेपाल बॉर्डर के रास्ते अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आ गई। जुलाई में अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा इलाके में मीना के साथ रहते हुए पकड़ा था। सीमा के खिलाफ आतंकवाद निरोधी दस्ता की जांच चल रही है। हालांकि हाल ही में पहलगाम हमलों के बाद सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने के रद्द कर दिया था और उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा था। इसी बीच सीमा हैदर के वकील ने दलील दी थी कि सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया है और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले भारतीय सचिन मीना से शादी कर ली है। उन्होंने कहा कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है जो बीमार है और उसका आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं है। वहीं सीमा ने भी बाद में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, मैं मोदी जी और योगी जी से अपील करती हूं कि मैं अब उनकी शरण में हूं। मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं। मुझे यहीं रहने दे। नहीं, देखिए, जैसा कि आपने ओपनिंग में कहा, अब वो सीमा मीना है, भारत में है। सनातन धर्म जब उन्होंने ग्रहण किया, पहली बार उन्हें पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण किया था जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। चौथे बच्चे की वो माँ गर्भवती थी। उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आ गई। पिता के यहाँ आने के बाद उन्होंने वहाँ चौथी बच्ची को डिलीवरी दी। फिर पिता जब तक रहे, उसके बाद पिता का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनकी पबजी के माध्यम से सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर वो पाकिस्तान अकेली आई, पहले वैलिड पासपोर्ट और वीजा। वहाँ सचिन के साथ 7-8 दिन रही, शादी हुई, सनातन धर्म वहां भी ग्रहण किया। फिर शादी हुई पशुपतिनाथ मंदिर में। शादी के बाद वो फिर कहा उन्होंने चलें भारत, घर पे चलें। तो उन्होंने कहा, पति ने कहा नहीं, सचिन ने कहा नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ नहीं। क्योंकि 7-8 दिन में उसने देखा था, ऐसा फील किया कि माँ कैसे रह पाएगी जब अभी एकदम कह के आ रही हूँ, आने वाली हूँ, आऊंगी, तो कैसे सही रहेगा। तो उसके बाद सीमा और गदगद हो गई कि वाह, ये तो हमारा पति बहुत अच्छा है, बच्चों को भी चाहता है। फिर वो वापस गई। फिर वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा के द्वारा कहाँ आई? काठमांडू। काठमांडू से वो भारत आई, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है। नेपाल में वो भारत की बहू बन चुकी थी। वो नेपाल से भारत आई। भारत में आने के बाद एटीएस को पता चला, एटीएस को बताया गया कि गई वो कोर्ट। फिर सारे डॉक्यूमेंट एटीएस को दे दिए गए। एटीएस ने केस रजिस्टर किया, उसमें बेल हुई। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत में बेल के आदेश का अक्षरशः पालन सीमा कर रही है। और जो पता बताया, मोहल्ला ठाकुरान रबूपुरा, जहाँ ससुराल उसकी है, उसी पते पे रह रही। वो कंडीशन थी, उसमें रहना जरूरी था, वहाँ रह रही। आपने भी देखा, वो सीमा मीना अस्पताल और घर के अलावा कहीं नहीं गई। जब भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए अस्पताल और घर उसके पास, उसके अलावा कहीं कोई रिश्तेदारी, कहीं कुछ नहीं गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।